का सम्मेलन चल रहा है, जन प्रतिनिधि सम्मेलन। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, मदरसों के सर्वे को लेकर अरशद मदनी का बयान सामने आया है। मदरसा चलाने के लिए सरकारी मदद नहीं चाहिए, मस्जिद और मदरसा एक ही बात है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात अरशद मदनी की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि 500 उलेमा जिनकी बैठक इस वक्त चल रही है देवबंद की अगर बात करें तो वहां पर सुबह 9 बजे से ये बैठक चल रही है, दोपहर 1 बजे तक निधि ये बैठक चलेगी। और इसे लेकर दरअसल जो मदरसे को लेकर घमासान मचा हुआ है, जो सर्वे हो रहा है, उसी को लेकर दरअसल मौलानाओं ने, उलेमाओं ने ये बैठक बुलाई है। और बड़ी बात कह दी अरशद मदनी ने कि मदरसे के लिए सरकारी मदद नहीं चाहिए। तो एक तरह से ये जो बेरुखी सामने आई है सर्वे को लेकर, दारुल उलूम देवबंद में बैठक और उलेमाओं की बैठक में मंथन हो रहा है। एक तरह से समर्थन की आवाज तो है, लेकिन असंतुष्टि भी सामने आ रही है इस तरह के बयान जो अरशद मदनी दे रहे हैं। 500 उलेमा इस बैठक में शामिल हैं और मदरसों के सर्वे पर यह मदनी का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है बैठक के बाद जब मंथन होता है, क्योंकि मदरसों का सर्वे तो शुरू हो चुका है और लगातार टीम पहुंच रही है जिला अधिकारी के अगुवाई में अलग अलग जगहों पर। हिमानी, तो अरशद मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया, अब देखना होगा कि क्या इस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आती है वो क्या होती है। क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर इसे एक भड़काऊ, इसे एक उकसावे वाला बयान कहा जा सकता है जिस तरह की बात यहां पर अरशद मदनी करते हुए नजर आए। इससे पहले भी हमने देखा, तमाम वो पार्टीज रही हो या फिर मौलाना रहे हों, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देवबंद से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक अभी भी जारी है। अभी भी ये बैठक जारी है मदरसों को लेकर, जिस तरह से सर्वे चल रहा है अलग अलग जगहों पर। दरअसल सरकार की ओर से निधि लगातार ये बताने की कोशिश हो रही थी, ये स्पष्ट किया गया भी है कि शिक्षा को लेकर वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरह की स्थिति है, इन तमाम चीजों को देखकर और उनमें सुधार को लेकर दरअसल ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन यहां इस बैठक से जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है, खासतौर पर अरशद मदनी का ये बयान, वो उसके ठीक उलट है। बिल्कुल एक तरह से विरोध के रूप में देखा जा रहा है अरशद मदनी का ये बयान। उनका कहना है कि जो मस्जिदें होती हैं देश में और जो मदरसे होते हैं वो एक ही बात होती है, सरकारी मदद कोई नहीं चाहिए। जबकि मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये आवाज़ उठ रही थी कि न सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाए बल्कि इसमें गणित, बॉटनी और जो विज्ञान है उसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन दारुल उलूम देवबंद जो कि मुसलमानों का हिमायती माना जाता है और मुसलमानों की अगुवाई के लिए हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर वो कई कदम उठाता रहा है, ऐसे में अगर इस तरह का बयान अरशद मदनी दे रहे हैं तो ये विरोध की आवाज़ ही है। हिमानी, जो मस्जिद और मदरसे में फ़र्क नहीं बता रहे, मस्जिद जिसमें एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर जाकर इबादत की जाती है, तो मदरसा शिक्षा का केंद्र है, वहां पर जाकर शिक्षा तालीम हासिल की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निधि, क्योंकि ये बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया है, बाकायदा एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया है और इसके जरिए बताया है कि किस तरह से मदरसा चलाने के लिए कोई मदद नहीं चाहिए सरकार की। ये कहा गया कि मस्जिद में अगर नमाज पढ़ी जाती है तो फिर मदरसे में इबादत करना सिखाया जाता है। ये साफ तौर पर अरशद मदनी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह से मदरसों को लेकर जो एक भ्रम है वो फैलाया जा रहा है और किस तरह से ये कहा जाता है कि जब भी कट्टरता की बात आती है, जब भी आतंकवाद की बात आती है, ये मदरसा में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसे लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। उसको लेकर दरअसल ये नाराजगी, ये विरोध और ये वीडियो जो अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा अरशद मदनी ने पोस्ट किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देवबंद में, किस तरह जो उलेमा हैं वो शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और ये बैठक खत्म हो गई है, हमें ये जानकारी मिल रही है। मदनी लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्वे इस बात को लेकर आ रहा है कि मदरसों में क्या चल रहा है, कितना विकास हुआ है, आगे का क्या फोकस है, मदरसों पर कितना खर्च होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे मदरसे, शिक्षा कैसे, तालीम कैसे आगे बढ़ेगी, तो हमें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मस्जिद और मदरसा एक ही बात होती है। खबर आ रही है बैठक के बाद अरशद मदनी का जो बयान, सर्वे करना उनका हक है, जो आए सर्वे के लिए उनकी मदद करें, ये भी अरशद मदनी कहते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो विवादास्पद बयान भी सामने आया था कि चप्पलों से स्वागत किया जाए, बाकायदा साजिद रशीदी का इस तरह का बयान सामने आया था। लेकिन यहाँ अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आता है उसे सर्वे करने दिया जाए, बल्कि उनकी मदद ही करे। लेकिन इससे पहले निधि, हमने ये भी देखा कि तरीके पर सवाल उठाए गए।
है, जब सर्वे शुरू भी नहीं हुआ था तभी से उसके तरीके पर सवाल उठाए जाने लगे थे। हो सकता है हिमानी एक डैमेज कंट्रोल का तरीका हो, पहले जो बयान दिया गया हो उसको ठीक करने के लिए अब इस तरह का बयान दे रहे हैं अरशद मतनी के एक एक करके बयान। वो ट्विटर पर भी लगातार एक्टिव हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरफ उलेमाओं की बैठक चल रही है, वहां पर अलग मंथन हो रहा है मदरसों। आजकल ये जो चर्चा का विषय है मदरसा, उसका सर्वे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब अरशद मतनी की बात हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम सर्वे का स्वागत करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुमित हमारे साथ इस वक्त देवबंद से ही जुड़ गए। सुमित, जानकारी मिल रही है कि ये जो बैठक चल रही थी उलेमाओं की वो खत्म हो गई है, निकला क्या, नतीजा क्या निकला? देखिए, यहाँ पर निधि इंतजार इस बात का हो रहा था कि क्या कुछ जो है बैठक के बाद होगा, और अरशद मतनी जो है यहाँ पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की। हमने उनसे पूछा कि आपने किन पॉइंटर्स को लेकर बात जो है वो की है। उन्होंने ये कहा कि क्या मदरसे का जो सर्वे लगातार हो रहा है क्या उसे लेकर कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मदरसे के जो तमाम लोग हैं हमने उन्हें ये बताया है कि जब टीम मदरसे की सर्वे के लिए पहुंचेगी तो आपको किस तरीके के कागजात तैयार रखने हैं, क्या कुछ जो है उनको आपको मुहैया कराना है, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही हमने उस बयान को लेकर भी उनसे सवाल किया कि जब आप ये कह रहे हैं कि क्या सरकार से हमें किसी तरीके की मदद की जरूरत नहीं है, तो अपने बयान को उन्होंने फिर से दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सरकार से किसी भी तरीके की मदरसों को चलाने के लिए मदद की जरूरत नहीं है। मदरसे जो हैं हमारी धार्मिक चीजों को लेकर, जैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, डॉक्टरी कॉलेज होते हैं, ऐसे ही मदरसे हमारे जो है धार्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और उसके लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है। इन पॉइंटर्स को लेकर जो है वो बातचीत हुई है। और लेकिन सुमित, नाराजगी के साथ साथ जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की भी दरअसल एक कोशिश लगातार यहां पर हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब कहा गया था तरीके को लेकर सवाल उठाए गए, ये कहा गया कि चप्पलों से स्वागत करें, लेकिन आज अरशद मतनी शायद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उनकी मदद की जाए जो टीम आ रही है। फिलहाल शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए।